नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होगा। और आज हम वॉकिंग पे निकले हैं, टहलने निकले हैं, पैदल, गाड़ी से नहीं, साइकिल से नहीं, दो पहिए वाहन से नहीं, पैदल। क्योंकि आज मैंने एक बंदे की वीडियो देखी जहां पर वो वॉकिंग का महत्व बता रहा है कि चलना कितना पावरफुल हो सकता है। स्पिरिचुअली, फिजिकल तल पे तो वो काम करेगा ही करेगा, आपकी बॉडी को नरिश करता है, आपकी बॉडी को हेल्दी करता है, शरीर में बहुत सारे विकारों को दूर करता है। बट ये फिजिकल तल पे और फिजिकल के बाद मेंटली तल पे, स्पिरिट के तल पे, आत्मा के तल पे ये आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। तो चलना एक मेडिटेशन का रूप ले लेता है जब आप इस माइंड सेट के साथ चलते हो कि आज मैं नेचर के साथ स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करूंगा। क्योंकि नेचर कभी हरी नहीं करती है, क्योंकि नेचर कहीं अचानक से भागने को नहीं कहती है। हम भागते हैं कि हमें जल्दी जाना है, जल्दी से वापस आना है। बट जब आप नेचर के साथ चलते हो, वो भी पैदल चलते हो, वॉकिंग करते हो, साइकिल से नहीं, साइकिल से भी अपना एक आनंद है, मोटरसाइकिल से भी अपना एक आनंद है। बट जब आप स्टेप बाय स्टेप वॉकिंग करते हो, पैदल चलते हो ना, तो उसमें एक अलग ही लयबद्धता है। उसमें आप नेचर को स्टेप बाय स्टेप देख पाते हो। बात समझ रहे हो कि नेचर भी बहुत धीरे धीरे काम करती है। सूरज निकलता है तो अचानक से नहीं आकर सर पे बैठ जाता है, धीरे धीरे निकलता है, स्टेप बाय स्टेप। अचानक से ढलता है, धीरे धीरे ढलता है। वैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे जवान होता है, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, एक दिन मर जाता है। वैसे ही जन्म भी धीरे धीरे होता है, मौत भी धीरे धीरे आती है। और प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं, फूल भी खिलता है तो बहुत धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस। तो प्रकृति स्लो प्रोसेस में चलती है, जहां पर वो मेडिटेशन करती हुई निकलती है। कोई भी फूल हो, कोई पत्ती हो, कोई घास का तिनका हो, बैक कैमरे से देखो आप लोग, पानी का बरसना हो, हवाओं का चलना हो, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। नेचर कभी हरी नहीं करती है, जल्दीबाजी नहीं करती है। वो जल्दीबाजी हम करते हैं। तो जल्दीबाजी आपको नहीं करना है। जब आप जल्दीबाजी करोगे तो आप नेचर को एनकाउंटर नहीं कर पाओगे। एक स्टेप नेचर चलती है, एक स्टेप आप वॉकिंग करके चलो, तो वहां पर नेचर और आप एनकाउंटर होगे, जहां पर एक मेडिटेशन घटेगा। और इस माइंडसेट के साथ टहलने निकलो ना कि सब पीछे छूट गया है, कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए। वो 10 मिनट हो सकता है, 20 मिनट हो सकता है, आधे घंटे हो सकते हैं। सब पीछे छूट गया है, मेरे को वॉकिंग पे जाना है। सारे काम धंधे पीछे छूट गए, पैसा रुपया, बीबी पत्नी, शाम को क्या बनने वाला है, सब पीछे छोड़ दिया, बस वॉकिंग पे निकल रहा हूं। और इस माइंडसेट के साथ जब आओगे ना आप, सब चीजों को छोड़ करके, तब आप नेचर को एक्चुअली में देख पाओगे। वो जो नेचर का मेडिटेशन है, जहां पर नेचर मेडिटेशन करते हुए एक फूल को, एक पत्ती को, और सूरज को और तारों को जन्म देती है। जहां पर एक बच्चा बहुत स्लो प्रोसेस में 9 महीने गर्भ में रहता है तो जन्म पाता है। ये वॉकिंग है, नेचर की वॉकिंग है, जहां पर नेचर हर क्षण मेडिटेशन में है। नेचर हमें ये सिखाती है। जब आप वॉकिंग पे निकलते हो तभी आप इन चीजों को देख पाओगे बारीकी से, क्योंकि आसपास बहुत सारी खूबसूरती होती है। और जल्दीबाजी के चक्कर में कहीं हमको घूमने भी जाना है ना, तो इस माइंडसेट के साथ जाते हैं हम कि कब वापस आना है। जाने की जो खूबसूरती है उसको भुला करके आने के जल्दी पने में हम लग जाते हैं, जहां पर हम नेचर की उस ब्यूटी को खो देते हैं। जो नेचर की खूबसूरती जो वॉकिंग करते समय घट सकती थी, हम उससे पीछे छूट जाते हैं। और उस बंदे ने बहुत सारी अन्य बातें कही, जिसमें मैंने भी अपनी कुछ बातें जोड़ी हैं, जैसे मेडिटेशन वगैरह है कि नेचर हमेशा मेडिटेशन में रहती है, हमेशा ध्यान में रहती है, गलती नहीं करती है। जब आप ध्यान में रहते हो, ध्यान से चलते हो, तो आपको पता है कि अगला क्षण कौन सा कदम और कहां पे रखना है मेरे को अगला कदम। जब आप एकदम होश में होते हो, एकदम ध्यान में होते हो, नेचर एकदम ऑब्जर्वेशन में रहती है, प्रेजेंट मूवमेंट में रहती है, नाव में रहती है। और वॉकिंग आपको यही सिखाता है। वॉकिंग में जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, और जब आप गाड़ी से चलते हो ना, गाड़ी में एक हरी होती है, मतलब जल्दीबाजी, कि जल्दी से जाकर के जल्दी वापस आना है। हमने गाड़ी और तरह तरह के वाहनों का भी इन्वेंशन इसलिए किया ना, ताकि हमको जल्दी थी, जल्दी पहुंचना था। बट आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना हो, आगे बढ़ना हो, बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करना हो, ये जो नहर बह रही है इसको देखना हो, और इसमें जो छुपा हुआ ट्रुथ है उसको आपको जानना है, तो साहब पैदल चलना पड़ेगा। और ये सारी चीजें पैदल चलने से ही मिलेंगी, और स्पिरिचुअली आप ग्रो हो पाओगे, मंदिर जाने से नहीं। मंदिर जाने से और पत्थरों के सामने सर झुका करके कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, वहां पर भी मिल जाता है, बट उसके लिए एक स्टेज होती है, जहां पर जाकर के आप पत्थरों में भी एक उस मेडिटेशन को खोज लेते हो, क्योंकि पत्थर भी मेडिटेशन कर रहे हैं, पत्थर भी नेचर का हिस्सा है। बट उसके लिए पहले आपको अपने आसपास चलने वाली हवाओं से, आसपास बहने वाली नदियों से, और आसपास बरसने वाले बादलों से, गरजने वाले बादलों से, लहराते हुए फूलों से, लहराते हुए पेड़ों से, ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। कि कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, बस चीजें उनको जैसे लेकर के जा रही है वो वैसे जाने को तैयार है, बिना किसी रेजिस्टेंस के। और ये सारी चीजें मेरे को लगता है वॉकिंग से आती हैं। वॉकिंग आपको बहुत कुछ सिखाता है।
तो चलना शुरू करें। ये बहुत भयंकर लेवल का मेडिटेशन है। जो आप ध्यान लगाते हो, रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हो, नाक पे जोर लगाते हो, बुद्धि पे जोर लगाते हो और मेडिटेशन करते हो, वो अच्छी बात है। लेकिन जब अकेले में आप निकलते हो वॉकिंग के लिए, भीड़ में मत जाना, कभी भी भीड़ में मत जाना। और इस माइंडसेट के साथ जाओ जहां पर मैं चीजों को ऑब्जर्व करूंगा, जहां पर मैं चीजों को बहुत बारीकी से देखूंगा, जहां पर मैं अपने आप को उससे कनेक्ट करूंगा। नेचर एक रिदम में चलती है, एक लयबद्धता है उसके भीतर, सिंक्रोनाइजेशन वो है ये, कि जहां पर आप जब इस बात के लिए तैयार हो जाते हो, इस माइंडसेट के लिए तैयार हो जाते हो कि मुझे नेचर को अपने आप से कनेक्ट करना है, जहां पर मुझे अपने आप को उसमें ढूंढना है, तो फिर बहुत मजा आता है। तो वो सारा जो नेचर होता है वो आपके लिए ज्ञान का विषय बन जाता है, जहां पर चलना भी, जहां पर हवाओं का बहना भी और हवाओं का हमारे ऊपर स्पर्श करना भी, तलवों का जमीन पे रखना भी ज्ञान का विषय हो जाता है और बड़े बड़े शास्त्र इससे जन्म जाते हैं। अब बात समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? वॉकिंग बहुत भयंकर लेवल की चीज है। और सही बताऊं ना, अपनी बात करूं ना, तो उस लेवल पे मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं जिस लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, बट प्रयास कर रहा हूं ब्रो, प्रयास कर रहा हूं। और इन्हीं प्रयास के चक्करों में ना मैं इतनी सारी बातें बोल पा रहा हूं, क्योंकि चीजों को मैं समझ रहा हूं, बट इन चीजों को करना बहुत मुश्किल है। बट प्रयत्न करते रहो, चेष्टा करते रहो, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, और असरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पत्थरों पे भी निशान पड़ जाते हैं। अभ्यास ऐसी चीज है। तो साहब बहुत सुंदर दृश्य हुआ पड़ा है, बहुत सुंदर माहौल हुआ पड़ा है। शाम के तकरीबन 7 बजने वाले हैं और अभी सूरज ढल चुका है और बहुत सुंदर दृश्य हुआ पड़ा है मेरे आसपास। आप लोग देखो, वॉकिंग पे निकलो और स्लो वॉकिंग करो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और मैं प्रयास करता हूं कि मैं भी निकलूं रोज, आप भी निकलो और एनकाउंटर करो अपने आप को नेचर से, बहुत मजा आएगा। तो आई होप कि आपने इस छोटी सी वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और मेरी बातें आप तक पहुंची होंगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।